के दिखाओ। और उसको बैठा लिया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जहाज में बैठा लिया, पूरा उड़ा दिया पानी समुद्र में। कहा वाह बहुत अच्छा है। रुक 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 रुक, तनी रनिया को बुलाते हैं, रनिया को। समझ रहे हैं ना? वाले थे वो भारत से मसाला मलमल खरीदते सस्ते दरों पर, और किसको देते? यूरोप वाले को। पूरा माल ऐठ रहे थे एकदम पूरा चकाचौक। हमने भी जब सुना तो हमको लगा कि भारत कहीं भुतलाया उतलाया हुआ था, बेचारे निकले और ढूंढ के लाए पकड़ के उसको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का खोज। सुनते होंगे किताबों में लिखा रहता है, सब लोग कहते हैं कि भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया था। हमने भी जब सुना तो हमको लगा कि भारत कहीं भुतलाया उतलाया हुआ था, बेचारे निकले और ढूंढ के लाए पकड़ के उसको। क्या भारत खोया हुआ था कहीं? क्या नहीं, भारत कोई ऐसी थोड़ी चीज है कि भुतलाया था, उसको खोजने के लिए बहुत सारे लोग निकले थे। कहानी क्या है सुनिएगा, थोड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है। इससे पहले भी भारत के बारे में लोग जानते थे, और भारत को ऐसे नहीं जानते थे, सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि भारत ना सोना का चिड़िया है, और सब चाहता था कि भारत आए। सुनना, हेलो चटकोला कुमारी ध्यान दो। कहानी क्या है सुनिएगा। ये जितने देख रहे हैं ना, ये सारे यूरोपीय देश हैं। सुनना थोड़ा गौर से, ये जितने देश हैं क्या है? यूरोपीय देश है, ठीक है। और ये हमारा जो ब्लू वाली है ना, ये इंडिया हमारी है। ये मसालों का प्रदेश कहा जाता है। उस समय यहाँ पर बहुत सारे मसाले हुआ करते थे, और यहाँ का मसाला यूरोप में प्रसिद्ध था, यहाँ का मलमल वहां प्रसिद्ध था। यानी भारत में जो मसाला की खोज होती थी, भारत में जो खोज सॉरी उत्पादन होती थी, और भारत में जो मलमल बनता था ना, यूरोप के देशों में खूब बिकता था। तो पहले यूरोप वासी ना इसी होते हुए, जेरूसलम होते हुए भारत आते थे, ठीक है। एक जगह है यहाँ पर जेरूसलम। कोई दिक्कत? व्यापार बड़ी अच्छी ढंग से चल रही थी। लेकिन जब इस्लाम का उदय हुआ, तुर्की में जो खलीफा होता है ना, खलीफा का उदय हुआ, तो ये जेरूसलम एक जगह है ना, उस जगह पर खलीफाओं का अधिकार हो गया, यानी इस्लाम का, जिसको मुसलमान हम लोग कहते हैं, उनका अधिकार हो गया। अब इधर से यूरोपीय को इधर आने ही नहीं देते थे। ऐसा चमेटा मारेंगे ना कि दिन में तारा नजर आएगा तुमको। आ रहा है तो ये कह रहे हैं। अब यहां से यूरोपीय वाले इधर आ नहीं पाते थे। अब ये जो जितने यहां पर अरब वाले थे, वो भारत से मसाला मलमल खरीदते सस्ते दरों पर, और किसको देते? यूरोप वाले को। पूरा माल ऐठ रहे थे एकदम पूरा चकाचौक। यूरोप वाले जान रहे थे कि सब लाता है भारत से, लेकिन हमको जाने नहीं देता है खचरा। हमको जाने देता ना तो बड़ा मजा आ जाता। अब उसके पास दो रास्ते बचे हुए थे। एक रास्ता तो पहले था जेरूसलम होकर के जाना, वो रास्ता बंद हो गया था। कौन बंद कर दिया उसको? मुसलमानों ने, यानी इस्लाम ने उसको बंद कर रखा था, ठीक है। उसको जाने नहीं देता। वो सोच रहा था कि यूरोप वाला डायरेक्ट जाएगा तो डायरेक्ट कर देगा, तो हमको बेनिफिट थोड़ी होगा, इसलिए हम उसको जाने नहीं देंगे। अब यूरोप वाले सोच रहे थे कि ऐसे रूस होते हुए, ऐसे चीन होते हुए तब भारत आया जाए। ये रास्ता बड़ा लंबा भाई था। दूसरा रास्ता उसने सोचा कि चलो पानी से होकर के चलते हैं, ऐसे करके। सोच तो रहे थे, लेकिन रास्ता मालूम थोड़ी था उसको। वो सोच रहे थे कि समुद्र से होकर के जाया जा सकता है, लेकिन रास्ता ही मालूम नहीं था। और उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, इतनी जहाजें डेवलप नहीं था जो जाया जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कोशिश किया। सबसे पहले 1487 ईस्वी, याद रखेंगे 1487, पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज कब? 1487 में पुर्तगाल से निकला और चलना शुरू किया। ऐसे अटलांटिक महासागर से ऐसे आया। आते आते उसे लंबा समय लगा, लेकिन आकर के यहां पर रुक गया। बोला अब हमरे से जाने उने वाला संभव नहीं है, रुक गया। इस जगह पर आकर के रुक जब गया, लेकिन इतना वो क्लियर कर दिया कि यहां से भारत जाना आसान है, इसलिए उसका नाम रखा केप ऑफ हुड, आशा की किरण। केप ऑफ हुड, आशा की कि चलो भाई इतना तक तो आया हमने। उसके बाद एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में का है, वो उधर थोड़ा ही है भारत। भारत तो है ने इधर है, पश्चिम की तरफ है, इधर चला जाए।
और वो स्पेन से निकला, ये पुर्तगाल से निकला था बार्थोलोमियो डियाज, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से निकला था। स्पेन से निकला और चल आया ऐसे होते हुए यहाँ। उन लोगों को पते नहीं था कि भारत होने हैं, वो समझा इधरे है। वहां गया और भारत का आदमी तो काला काला होता है भाई, है ना। यहाँ का आदमी सब होता है एकदम गोरका गोरका, उबलल अलुआ सनक। अलुआ देखे ना उबल जाता है तो उसको छिलका सुई सुई दिए एकदम पूरा उजला रहता है, वैसे नहीं रहता है ना के आदमी। लेकिन यहाँ वाला एकदम पूरा करिया, अपनों से ज्यादा करिया, भारत वाला से ज्यादा करिया। यहाँ पर पूरा एकदम मुटगर मुटगर ओठ, आंख लाल लाल इतना बड़का। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जब वहां पहुंचा तो उसको कहा कि ये रेड इंडियन है भाई। क्या नाम रखा उसका? हाँ, क्योंकि उसको मालूम नहीं था। यहां से मसाला उसाला लेकर के यूरोप पहुंचा, लेकिन यूरोप जब पहुंचा ना तो वहां के लोग मसाला देखा, अरे ये भारत वाला मसाला नहीं है, भारत का दूसरे मसाला रहता है, एक और दूसरे डिजाइन है भाई, ये गड़बड़ है कुछ। लेकिन क्रिस्टोफर कह दिया कि भारत हम चल गए हैं, भारत हम पहुंच गए हैं। कौन कह दिया? कोलंबस। अब शुरू में सब लोग उसको वही मान रहा था, इंडीज इंडीज इंडीज, हम पहुंच गए भारत, लेकिन भारत वो था नहीं। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बास्को डिब्बा वाला, अरे डिब्बा वाला नहीं, बास्को डिगामा। क्या नाम था उसका? देखे ना, एगो हमारे हैं कॉमेडियन एक्टर, क्या नाम है उसका? मनी मिराज जी। वो कहता है बास्को डिब्बा वाला, चलिए डिब्बा वाला नहीं, बास्को डिगामा उनका नाम था। वो भी पुर्तगाल के रहने वाले थे। वो भी, उन्होंने भारत आने का निश्चय किया, ठीक है। 4 बड़ी जहाजें ली, 170 आदमी सवार हुए और 8 जुलाई 1497 को भारत के लिए लिस्बन से रवाना हुए। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ठीक है। 8 जुलाई 1497 को कितने जहाज से? 4 जहाज। कितने लोग? 170 लोग, ठीक है ना, रवाना हुए। बस अटलांटिक महासागर से यहां तक आने का तो रास्ता उन्हें मालूम ही था, क्योंकि इससे पहले बार्थोलोमियो डियाज ने यहां आ चुका था। अब यहां से इधर जाने का रास्ता उसको मालूम नहीं था। तो यहां से होते हुए ये किनारे 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 जितने भी बंदरगाह मिलते ना, सब बंदरगाह पर रुकते जाते। लेकिन एक बात वो ध्यान रखते थे कि जितनी भी बंदरगाह होती थी ना, सब जगह वो पिलर गाड़ते जाते थे कि उधर से लौटेंगे तो कम से कम रास्ता मालूम रहेगा, ना तो भुतला ना जाए, है कि नहीं। क्योंकि उस समय इस तरह का नक्शा थोड़ी था किसी को मालूम, उस समय नक्शा नहीं था, तो बाद में मिला हमको, है कि नहीं। तो उस समय एशिया एक जगह पर जगह है जिनका नाम है मालिंदी। क्या नाम था? है ना। लेकिन उसको ये मालूम था कि अगर भारत वाला मिलेगा और आंख में आंख डालोगे तो बोलेगा का हो, का बात है कि नहीं। तो वो जब आया मालिंदी में तो वो सोच रहा था कि कोई भारत वाला कहीं मिल जाए यहाँ पर। तो जाते जाते सबके आंख में आंख से गौर से देखता। बहुत आदमी कहता पगला है, कैसे मुंह देखता है। जाते जाते एक आदमी के आंख में देखा तो कहा का हो, का बात है, ऐसे देखा, कहा मिल गया, यही है भारत का आदमी। कौन बोला? बास्को डिगामा। बोला कि हमको भारत जाने का रास्ता बताओ, है ना। तो कहा इधर चल जाइए सीधे डायरेक्ट, मिल जाएगा भारत। कहा लोल कहीं कुछ दिखाई पड़ता नहीं, खाली पानी पानी है। कहता इधर चल जाइए मिल जाएगा, है ना। वह सोचने लगा कि अब करे क्या। शाम का समय था, उसे कुछ पक्षी उड़ती हुई नजर आई और इधर से इधर जा रहे थे। बास्को डिगामा का दिमाग आया कि हो सकता है उधर कोई ना कोई जमीन है जहां पक्षी जा रही है, इसका मतलब उधर रास्ता है, ठीक है। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति से उसे मुलाकात हुई जो गुजरात का आदमी था और उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद को वो अपनी नाव पर बिठा लिया, ठीक है, और उसको मालिंदी से सीधा लेकर के चलाया यहाँ कालीकट बंदरगाह। यानी केरल में एक जगह है जिसका नाम था कालीकट बंदरगाह, ठीक है। वहां पहुंचा हुआ 20 मई 1498। यही समुद्री मार्ग का खोज कहलाना भारत का खोज कहलाता है। ऐसा नहीं भारत पहले से मालूम नहीं था, भारत तो तभी भी मालूम था, भारत को तब भी मालूम था, लेकिन ये नई रास्ता जो खोजवा ना, इसलिए इसका नाम रखा गया भारत का खोज। कब हुआ? 20 मई 1498। किसने किया? ठीक है। कहां का रहने वाला था वो? पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। अब चलते हैं। जब यहां आया तो यहां के राजा थे जमोरीन। जब उसको मालूम हुआ कि कोई विदेशी यात्री आया है जहाज से, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा है, राजा खुद उसके स्वागत के लिए आए।
है ना। देखा कि भाई उसकी जहाज में तो कोनो आदमी है ये नहीं है, वो बिना लाठिए का चल रहा है भाई। भारत का नाव जो चलता था वो लाठी से चलता था, है ना, लेकिन उसके नाव में कोई लाठी वाठी नहीं था। पूछा है कैसे चलता है रे, वास्को डी गामा से पूछा है कैसे चलता है। स्टीमर स्टीमर, इंजन इंजन। अब बार्थोलीमा थी, जमोरिन को थोड़ी मालूम था ये स्टीमर है इंजन इंजन का। ऐसे करिंग उई 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 वास्को डी गामा का था तनी हमरा चढ़ा, ये कहा कौन, जमोरिन कहा तनी हमरा पर चढ़ा के दिखाओ। उसको बैठा लिया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जहाज में बैठा लिया, पूरा उड़ा दिया पानी समुद्र में। कहा वाह बहुत अच्छा है। रुक 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 रुक, तनी रनिया को बुलाते हैं, रनिया को, समझ रहे हैं ना। लड़का सबको थोड़ा मन खुश हो जाएगा तो औरत को बड़ा मानेगी, हैं। कहा तनी बुलाओ को, रानी को बुलाई, रानी को बैठाई, वास्को डी गामा तनी उड़ाओ तो रे, उड़ाओ पूरा से स्पीड में। आप पूरा समुद्र में घुमा दिया उड़ा के। रानी कही वाह बहुत अच्छा है। अरे वास्को डी गामा को अच्छा स्वागत करो। अच्छा से उसको पूरा स्वागत किया, पूरा बैठाया उठाया, एकदम मेहमान की तरह माना। आप पूछा कथी लाई लहन हिया। अब बताइए, मलयालम बोलता था कौन, जमोरिन। वास्को डी गामा को बुझने आता थोड़ी था, तो जेबी से निकाला है, अच्छा मसाला, मसाला लेने आया है। मसाला दिखाया उसको कि हम मसाला खरीदने आए हैं। पूरा राजा कहा भर दो पूरा जहाज को, अच्छा से पूरा जहाज को भरवा दिया। ओकरे बाद औरो एगो जहाज खरीदा, ओकरो में भरवा दिया। अरे यहाँ से वास्को डी गामा एकदम पूरा रहा 3-4 महीना, और 29 अगस्त 1498 को फिर भारत से निकल के कहां चला गया, पुर्तगाल। लेकिन पहले मालूम हो चला था पुर्तगाल के राजा को, वहां के राजा थे मैनुअल, उनको पहले मालूम हो चुका था कि हमारी जो टीम रवाना हुई है वो भारत पहुंच चुका है, ठीक है। जैसे वहां पर पहुंचे कौन, वास्को डी गामा, खूब भव्य स्वागत हुआ, खूब जोरदार स्वागत उनका किया गया। ऐसे हमारे वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे, उसके बाद फिर आए, उसके बाद फिर आए, ठीक है ना। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में ही उनकी मृत्यु कोच्चि में हो गई और वहीं दफनाया गया था उनको, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे भी भारत की खोज। क्या भारत कहीं खोया हुआ था क्या, नहीं खोया हुआ था ना, उसको हमने नई रास्ता खोजा, इसलिए उसका नाम रखा गया। अच्छा किसने किया था, अच्छा कहां का रहने वाला था वास्को डी गामा, पुर्तगाल का। कब खोज किया, 1498। उन यात्रा कब हुआ था, उसकी यात्रा 8 जुलाई 1497 को शुरू हुआ था। कहां, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से, ठीक है। कितने लोग थे उनके साथ, कितनी जहाजें थी। लेकिन जानते हैं जाते समय लौटते समय ना, यानी आने जाने में जो समय लगा उसमें बहुत सारे लोग उनके मर गए थे। मात्र 1/3 लोग पहुंचे, यानी समझिए 170 में से मात्र 40-50 को ही लोग पहुंचा, बाकी सब रास्ते में मर गया। अब मर रहा क्यों, समुद्री मतलब गड़बड़ी के कारण, और कुछ आक्रमण रास्ते में हुए थे उससे, ठीक है ना, इन सब के कारण। लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोग मरे थे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और वह भारत पहुंचा कब, 20 मई 1400। कहां पहुंचा था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है। किसके लिए वो आया था, कौन काम के लिए, चलिए। और कब वह लौट गया, 29 अगस्त 1498 को वो वापस। आज के लिए इतने ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, बाकी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। विशेष अपने इष्ट मित्रों को, कितने, 5 लोगों को शेयर करिए। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।